हेलो हाय डियर। सीटेट प्रिपरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं हिंदी भाषा की पेडागोगी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। पेपर को सॉल्व करने से पहले हम निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। जो सबसे अच्छा हो, सबसे उचित हो चारों विकल्पों में से, क्योंकि सीटेट प्रिपरेशन सीटेट के अंतर्गत देखा जाता है कि कभी कभार चारों विकल्प सही होते हैं। उस समय हमें ये देखना होता है कि चारों में से कौन सा सबसे उचित विकल्प है, जो बच्चों को प्रमोट करे, उनके परिवेश से जुड़ा हो। इस प्रकार से आंसर हमें ढूंढना चाहिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, क्वेश्चन दिया है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बी, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। सी, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। डी, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो क्वेश्चन है भाषा सीखने की जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। एज ए टीचर के रूप में उन्हें कठोरता से हमें नहीं लेना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें त्रुटि होना ही एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए उन्हें हमें कठोरता से नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से ए गलत है। बी, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। किसी त्रुटि को तुरंत क्षण मात्र में दूर करना असंभव है, इसलिए प्रयासरत होना चाहिए उसको दूर करने के लिए। उसको सिखाना चाहिए दिन प्रतिदिन का, ऐसा करो बेटा, वैसा करो, क्या करो, कैसे करो, मतलब उसके प्रति लगे रहना चाहिए। जल्दी से किसी त्रुटि को दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये भी गलत है। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। न, ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा गलती ही करेगा, ये भी गलत है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। त्रुटि जो है वे सीखने की प्रक्रिया और की एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ धीरे धीरे प्रयासरत होने के बाद दूर होने लगती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। त्रुटियां सीखने की एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। बी, केवल अक्षर पहचानना। सी, तेज गति से पढ़ना। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो टैगवर्ड होता है जहाँ केवल अक्षर आ जाए, वो पॉजिटिव क्वेश्चन है। जहाँ केवल आ जाए तो निगेटिव हो जाता है और तुरंत नहीं होगा वो। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से परिचित करना, ये हो सकता है, लेकिन इसके आगे भी हमें देखना चाहिए, इससे अच्छा हो सकता है कोई आंसर हो। सी हम देखेंगे, तेज गति से पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है तेज गति से पढ़े। डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो किसी भी संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण कर ले। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी होगा। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि जीवन को जिंदगी, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही हुआ। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। क्या ऐसा है? बी, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। क्या उसे पढ़ने की बहुत आवश्यकता है इसलिए वो गलत पढ़ रही है?
सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। क्या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसमें से सबसे बेटर आंसर कौन होगा? तो उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम है। ऐसा नहीं है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम है, ये गलत बात है। उसे केवल पाठ है। केवल जहाँ आ जाए तो तुरंत गलत हो जाता है, नकारात्मक टैग वर्ड है। सुलेखा ध्यान नहीं देती, ये भी ध्यान नहीं देना भी, ये भी टैग वर्ड है, नकारात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि जीवन को जिंदगी बोल रही है। जीवन और जिंदगी में कोई विशेष अंतर नहीं है। अक्षर में अंतर है लेकिन अर्थ में अंतर नहीं है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की जी का, बी. इवान पावलोव जी का, नाओम चोम्स्की जी का, जीन पियाजे जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नोम चोम्स्की जी का। बच्चे सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार चोम्स्की जी का है। चोम्स्की जी मानते हैं कि बच्चे जन्मजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह शब्द भाषा प्रयोग मुक्ता किस ओर संकेत करता है? व्याकरण नियमों की जानकारी न होना, बी. नियमों का अति सामान्यीकरण, सी. भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्याकरण नियमों की जानकारी का न होना, क्योंकि वह बोले मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुक्ता व्याकरणिक नियमों की जानकारी का न होना है, इसलिए इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रही है। बाकी सब गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए होगा। लिखित कार्य की जांच करने में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य हो रहा है उसकी जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है? नो, ऐसा नहीं होता, ये तो गलत बात है। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अगला विकल्प देखते हैं। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। जहाँ अवसर मिलता हो, बच्चों को पूर्ण रूप से अवसर दिया जा रहा हो, अवलोकन करने की क्षमता का विकास हो रहा हो, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सही हो जाता है। इसलिए इसका अगला विकल्प पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बी. लोकगीत गाए जा सकते हैं, गाए जा सकते हैं, सही है। केवल लोकगीतों के माध्यम से, केवल जहाँ केवल आ जाए तो नकारात्मक हो गया। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। पारंपरिक, यहाँ एक की बात हो रही है, शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे बच्चे सांस्कृतिक
विशेषताओं से परिचित होते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। केवल प्रश्नवाचक की बात कर रहा है, इसलिए यह भी गलत होगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगला देखते हैं। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। डी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। नो, सबसे बेटर होगा बी विकल्प। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से यह पता चलता है कि बच्चों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, उसको कितने अच्छे से मैनेज किया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, कौन सा तर्क उचित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसी के अनुसार हमें आंसर चूज करना चाहिए। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बी। अगला विकल्प देख लेते हैं। लेकिन बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, सी को छोड़ के। नो, सी को छोड़ के नहीं, बी को। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। उचित नहीं कहा गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट क्वेश्चन क्या दिया गया, तर्क उचित नहीं है। तो इसका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोस्की जी कहते हैं भाषा एक अर्जित योग्यता है। इस प्रकार से राइट आंसर डी हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन आ गया, कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्यापन सहायक होता है। डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। इस तरह का
नहीं होना चाहिए, सब पे बल होना चाहिए। शुद्धता पर नहीं, उच्चारण पर, बोलने पर, पढ़ने पर, लिखने पर, आकलन पर, सब पर बल होना चाहिए, केवल शुद्धता पर नहीं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। सब गलत है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाकी सब निगेटिव हैं। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा एनसीएफ कहता है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। स्वलीन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अक्सर खाने से मना कर देता है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। क्या करता है स्वलीन बच्चा? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अगर यही होता कठिनाई का अनुभव नहीं करता है तब इस पॉजिटिव आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा गया सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ए, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी, बोलना कौशल पर बल देता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता। संदर्भ के अनुसार भाषा बोलने में परिपक्वता लाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, थैंक्स। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ए, द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष विधि। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि में मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, नाइस डे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नाइस डे। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, ये लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। इसी